सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। रऊफ साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ साहब, गुफ्तगू का आगाज हम लेटर से करते हैं। आप एंड यूर वन ऑफ दोज पीपल इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ who have always maintained this position। आप हमेशा से कहते आए हैं कि मुज़ाकरात जिनसे होने चाहिए उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है, वाहिद हल है मुल्क को आगे बढ़ाने का। सो जहाँ पर मुज़ाकरात होने आप कहते हैं वो उन्हीं के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या ये उन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को अब ख़त लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि पॉलिसी अब तब्दील कीजिए, मुल्क को आगे लेकर बढ़िए? थैंक यू अलीना, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, मेरी कंटेंशन यही रही है जो आपने कहा है, और उसकी वजह यह है कि फ्रैंकली मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जहाँ के ताकत हो, जहाँ के कुछ मिल सके, मिलने की तवक्को की जा सके। ये जो हमारे मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ हुए हैं, जिसके 3 राउंड्स हुए हैं, उसमें इन्होंने अपनी जो इररिलेवेंस है उसको बिल्कुल बगैर किसी शक व शुबा के इस्टेब्लिश कर दिया है। अब मैं और बातों पे नहीं जाता। इन्होंने जब हमारा दूसरा राउंड हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हम खान साहब के साथ आपकी मुलाकात कल करवा देंगे, नेक्स्ट डे, जिसमें कि हमने कहा था कि वहां कोई कैमरास ना फिट हो, ऐसी जगह कराई जाए जहां कि हम खुल के कॉन्फिडेंस में उनके साथ बात कर सकें। और सब आगे बढ़ के उन्होंने आपको लास्ट, अब गुज़िश्ता हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं और मामले को मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ाते हैं, बट यू स्टिल बिलीव कि इनके साथ मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना था, लिहाजा आर्मी चीफ साहब को खत लिख के रास्ता देखा जा रहा है? देखिए, मैं उसके पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि जब आप 7 दिन में हैंड्स अप कर दें कि जी हम खान साहब से मुलाकात आपकी नहीं करवा सकते, हमारे बस में नहीं है, तो फिर उस हुकूमत के पास है क्या उससे मुज़ाकरात किए जाएं। इसके अलावा और भी बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से हमने वो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस था उसको ख़त्म किया। और हमारी कंटेंशन, मेरी कम से कम कंटेंशन यही रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पावर, ताकत का मंबा है, ताकत उन्हीं के पास है और उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कोई मीनिंग रखते हैं। अब हो रहे हैं या नहीं हो रहे मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट द फैक्ट इज के जी उनके साथ हम एंगेज्ड हैं। केपी की हुकूमत हमारे पास है तो वहाँ एंगेजमेंट मौजूद है। अब हम 8 फरवरी को जो एहतजाज करने जा रहे हैं उसके नतीजे में पंजाब में ऑलरेडी रात को छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये वजीर दाखिला तो बरमला ये बात कह रहे हैं आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करें आपकी जमात से कि आप एहतजाज ना करें 8 फरवरी के दिन, वरना 26 नवंबर की तरह अगर आपने बात ना मानी तो फिर वही करेंगे और रियासत हरकत में आएगी। क्या ये एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट देना जायज है? क्या ये आईनी और कानूनी तर्ज है एक स्टेटमेंट देने की कि वो थ्रेटन कर रहे हैं कि हम 26 नवंबर को जो किया वो दोबारा करेंगे? और क्या किया? नहते लोगों के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट गोलियां चलाई, शहीद हुए, मिसिंग पर्सन है इस वक्त तक। तो क्या मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर दोबारा से उसी किस्म का काम करने की धमकी दे रहा है? किस आईन में लिखा हुआ है? किस कानून का, कौन सा कानून है जो इसकी इजाजत देता है? बट रऊफ साहब, आप लोग ऐसे में अदालतों से क्या फिर उम्मीद रखते हैं? हुकूमत का एक रवैया आप लोग सहते आए हैं और आपको प्रीटी मच आपको ये बात का भी अंदाज़ा है कि 8 फरवरी को जो इकदामात किए जाएंगे उसमें आप लोग तैयार हैं मजीद गिरफ्तारियों के लिए। और लाहौर हाई कोर्ट अभी रुजू किया गया है मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त लेने के हवाले से। एक तरफ गुज़िश्ता हफ्ते ही इमरान खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिख चुके हैं और बाकायदा तौर पर वो डोसियर उनके हवाले किया गया है, उनके भी और आईनी बेंच के सरबराह को भी। उम्मीद रख रहे हैं आपको आपका जो फंडामेंटल राइट है वो दिया जाएगा? हम अपने आईनी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए वो तमाम इकदाम करेंगे जो कि हम कर सकते हैं, उसमें पुरअमन एहतजाज भी शामिल है। अदालतें जहां तक का सवाल है तो 26वीं आईनी तरमीम, मैं 26वीं आईनी तरमीम को एक इलिजिटिमेट चाइल्ड कहता हूं, और ये तमाम कुछ जो काम हो रहे हैं ये उस इलिजिटिमेट चाइल्ड के आगे इलिजिटिमेट बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं, ये तमाम नाजायज बच्चे हैं। इसलिए ये तमाम काम इसीलिए हो रहा है कि जी पीटीआई को इन्होंने अपने काबू में रखना है, और पीटीआई को 2.5 साल में ये काबू में नहीं रख सकते, अब भी नहीं रख सकेंगे, और हालात जो हैं वो बेहतर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं बहुत बहुत मुस्तकबिल करीब में। रऊफ साहब, ये जरूर बताइएगा कि 8 फरवरी को जो एहतजाज है, और चूंकि आप लोगों ने स्वाबी का भी एक वेन्यू डिसाइड किया है और उस पर भी सवाल ये रेज हो रहा है कि स्वाबी आप लोग का तो वो होम ग्राउंड है, असल बैटल ग्राउंड जो है वो पंजाब है, जहां पर आप लोग को इजाज़त नहीं मिल रही है और जहां पर रियासत अब जिस तरह से बात कर रहे थे कि वो हरकत में आने का बाकायदा तौर पर वजीर दाखिला कह भी रहे हैं। सो किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करेंगे, गैल्वनाइज करेंगे? वही 26 नवंबर का आप रिपीट होते हुए देख रहे हैं?
देखिए अलीना, जो खान साहब की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि सवाबी में जलसा होगा, और सवाबी में जलसे में को अटेंड करेंगे केपी के लोग और नॉर्दर्न पंजाब के लोग। एंड हु विल लीड? इसी तरह से लाहौर में जलसा होगा, और लाहौर में तमाम पंजाब के लोग आएंगे। अगर उसकी इजाजत नहीं मिलती तो ऑल्टरनेट उनके डायरेक्शंस जो वो ये हैं कि तमाम लोग अपने अपने हलकों में या अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट करेंगे। वो पंजाब में भी होगा, सिंध में भी होगा, बलूचिस्तान में भी होगा, केपी में तो बाहर सूरत स्वाबी में हो रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, इन्हीं के मुताबिक जो है एहतजाज किया जाएगा। और रऊफ साहब लीड कौन करेगा? गंडापुर साहब लीड कर रहे होंगे या जुनेद अकबर साहब लीड करेंगे? ये पार्टी का मामला है जी। गंडापुर साहब भी होंगे, लेकिन जुनेद साहब जो हैं वो इसको सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एज हेड ऑफ पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा। रऊफ साहब, ये भी जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जो आईजी केपी की अपॉइंटमेंट हुई है वो गंडापुर साहब की मर्जी से हुई है? मैं इससे आगाह नहीं हूं, लेकिन लाजमी बात है कि चीफ मिनिस्टर का पूछा तो जाता है, लेकिन इस मुल्क में हर चीज ही अनहोनी हो रही है ना, कोई चीज आइन और कानून के मुताबिक तो हो नहीं रही है। पीछे भी एक साल से हम लोग डिससेटिस्फेक्शन जो है चीफ सेक्रेटरी और आईजी की पर्सन्स में हम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके कानों पे जूं नहीं रेंगी थी, उन्होंने चेंज नहीं किया था। अब ये चेंज किया है, हम देखते हैं कि जी इनका क्या रवैया होता है। राइट रऊफ साहब, अब दो सवाल मजीद है और मैं चाहूंगी आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। एक तो वजीर दाखिला से मुताल्लिक ही जब उनसे एक सवाल हुआ कि इमरान खान साहब के लिए कोई कॉल अमेरिका से आई है, तो उन्होंने कहा कोई कॉल ताहाल नहीं आई है। फिर उनसे यही मजीद सवाल किया गया कि अगर कॉल आई तो मना करेंगे या बात मान लेंगे, जिस पर उन्होंने एक थम्स डाउन का एक जेस्चर उन्होंने शो किया, यानी कि एक ठेंगा दिखाया। इसी तरह की जो है वो सुर्खियां भी बनती हुई दिखाई दी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इस बात पर? अब ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो तमाशे यूएस में किए हैं वो आपके सामने है, जरा उनकी भी कभी बात कर लिया करें। वो जिसको जाके वो इंटरव्यू देना शुरू करें, हम उनसे भी सवाल करें। और ट्वीट कर देता था कि जी फ्री इमरान खान। तो उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली और भी काम हो जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज तमाम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, बाकी तमाम ममालिक के साथ भी। देखिए, हम कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए, बहसियत एक सियासी जमात के हम उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए कि कोई भी मुल्क जो है वो इस मुल्क के ऊपर को प्रेशर डालेगा। हमने कोई ऐसी किसी के साथ किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, ना ही हम ऐसी कोई चीज का के मुंतजर हैं। तो अगर हमारा जो डायस्पोरा है वो कुछ काम वहां कर रहा है और उन्होंने काम किया है, हम उससे फुली आगाह हैं, उसके नतीजे में अगर कुछ होता है तो जब होगा देखा जाएगा। ये भी देखेंगे कि क्या होता है, और फिर ये भी देखेंगे कि हुकूमत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ये ठेंगा दिखाना वगैरह जो होता है ये बचपना है, इमेच्योर रिस्पॉन्सेस होते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहेवियर की भी शिकायत कर रहे हैं अयाज सादिक साहब से। मैं भी आगा हूं। मैंने कहा स्पीकर साहब से भी वो शिकायत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहेवियर से मुताल्लिक। स्पीकर साहब का रवैया भी इंतहाई गैर मुनासिब हमेशा से रहा हुआ है। हमारे कुछ लोग थे जो कि कह रहे थे कि शायद वो कोई एक रोल प्ले करें, लेकिन ना सिर्फ ये कि उसमें कुल्लियतन वो नाकाम हुए हैं, बल्कि उनका जो रवैया है वो इंतहाई गैर पार्लिमानी है और गैर इख्लाकी है। सो उसके ऊपर लाजमी बात है कि हम ना सिर्फ ये कि उनसे हम खुश नहीं है, बल्कि इनके किसी भी शख्स से नाखुश। और कैसे ये लोग कुछ कर सकते हैं अलीना हमारे बारे में? देखिए, मैं कल भी किसी यहीं बैठा हुआ बात कर रहा था कि ये सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज या एक पॉलिटिकल पार्टी और 3 पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाई नहीं है। ये सियासी लड़ाई उस तरह से नहीं है कि पार्टी के खिलाफ लड़ाई कर रही है, ये सियासी सोचों की लड़ाई है। हमारी जो सोच है वो पाकिस्तान है, और इनकी जो सोच है वो इनकी जेबें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनका हराम का माल है। तो ये 2 सोचें यकजा नहीं हो सकती हैं। इसलिए इनको ये पता है कि जब हम जीतेंगे और हम इंशाल्लाह ताला जीतेंगे तो इनकी तर्ज की सियासत का जनाजा निकल जाएगा इस मुल्क से। ये दोबारा शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस हिसाब से तो आपको इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए था मुज़ाकरात के लिए। देखिए, एक कहा जा रहा था ना कि खान साहब बहुत ज्यादा जो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए ये कह रहे हैं, इतना कहते हैं तो बातचीत भी करके देख लिए। तो बातचीत भी हमने करके देख ली है। जो हमारे इनके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे भी बुरे निकले हैं, उनसे भी नाकारा निकले हैं। इनके पास कुछ नहीं है। अगर हमारा ख्याल था कि इनके पास कोई रिज्म है तो वो रिज्म भी नहीं है। ये तो सिर्फ डुगडुगी बजा रहे हैं। राइट। और जिस तरह एक इंडिपेंडेंट सेनेटर फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि जो तमाम चीज़ें हैं वो अब आर्मी चीफ के हाथ आ गई हैं और आर्मी चीफ खुद अब मुल्क को लीड कर रहे हैं, सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब बजरिया खत तो एटलीस्ट उनको रुजू कर चुकी है। देखिए, वाडा साहब की स्टेटमेंट को तो मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट मैं
कहने लगा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आएगी तो फिर हम उसके ऊपर गौर करेंगे। ये वाडा साहब की स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल मैं आई डोंट थिंक दे आर वर्थ टॉकिंग अबाउट। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।